नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो दोस्तों ये आपके किस प्रकार का निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 243 के और 243 जेड में इसमें प्रावधान अनुच्छेद 243 के यानी पंचायतों के लिए और 243 जेड है आपके नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपके जुलाई 1994 में स्थापना हुई थी। किस प्रकार का संगठन है? एक सदस्यीय संगठन है। अभी वर्तमान में मुख्य आपके निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता है। और निर्वाचन अधिकारी कौन है? निर्वाचन अधिकारी है वो आपके परवीन गुप्ता। कौन है? परवीन गुप्ता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, लेकिन हटाने का अधिकार है आपके किसको है? ये आपके राष्ट्रपति को है। किस प्रकार हटा सकते हैं? जैसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी विधि से आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ये हमें बात याद रखनी है। एक सदनीय है और अब तक है आपके राज्य निर्वाचन आयोग कितनी बार चुनाव करवा चुका है? 2021 तक तो दोस्तों 11 बार चुनाव करवा चुका है। सर्वप्रथम निर्वाचन विभाग द्वारा पंचायती राज के चुनाव कब कराए गए? तो दोस्तों निर्वाचन विभाग द्वारा सर्वप्रथम 1963 में चुनाव कराए गए थे। याद रखेंगे कब? 1963 में सर्वप्रथम करवाए गए थे। राज्य निर्वाचन क्षेत्र में क्रमांक 1 पर कौन सा है? तो दोस्तों शार्दुल शहर है। कौन है? शार्दुल शहर है। और 2 नंबर पर कौन है? मनोहर थाना क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र में फर्स्ट नंबर पर गंगानगर है क्रमांक के रूप में, और 25वें नंबर पर आपके झालावाड़ 12 है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, तो दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 वाला है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कौन सा है? 1953 वाला। कार्यकाल 5 या 65, शपथ का प्रावधान नहीं है, पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं है। राज्यपाल को आपका वार्षिक प्रतिवेदन देता है, इस्तीफा आपके राज्यपाल को देता है, लेकिन निष्कासन है राष्ट्रपति द्वारा उस न्यायालय के न्यायाधीश के समान। निलंबन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अब दोस्तों आपके फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? ये बने थे अमर सिंह राठौड़। उसके बाद में NR भासीन बने थे। उसके बाद में आपके बने थे इंद्रजीत खन्ना। चौथे बने थे आपके अशोक जी। उसके बाद में बने थे 5वें नंबर के राम लुबैया। तो दोस्तों राम लुबैया द्वारा जो अभी नए जिलों के गठन के लिए कमेटी गठित हुई है, उसके बारे में किस पूछा जा सकता है कि आपके 5वें नंबर के ये आपके निर्वाचन आयुक्त बने थे। ये बात हमें याद रखनी है। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका प्रावधान किया गया है। और दोस्तों जब गठन हुआ तो ये आपके त्रिसदस्यीय निकाय यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। यानी 22 दिसंबर 1949 को अध्यादेश के द्वारा स्थापना होती है। और वर्तमान में आपके 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य इसमें शामिल है। और दोस्तों आपके सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर है आपके जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था राजस्थान लोक सेवा आयोग को। ये हमें याद रखना है। स्वतंत्रता से पूर्व लोक सेवा आयोग कहाँ पर था? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में था। राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्ति होती है। 6 वर्ष या 62 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो, और शपथ का प्रावधान नहीं है। पुनर्नियुक्ति नहीं, यानी उसी पद पर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ के जो सदस्य है, जैसे सदस्य और अध्यक्ष है, वो आपके UPSC के सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। यानी वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, इस्तीफा भी आपके राज्यपाल, त्याग पत्र आपके राज्यपाल को दे सकते हैं। और निष्कासन है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जांच के बाद किया जा सकता है। निलंबन राज्यपाल 317(2) के तहत कर सकता है। अब दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं RPC के फर्स्ट अध्यक्ष। RPC के फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने थे? ये आपके बने थे SK घोष, जो आपके बने थे फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक के रूप में इन्होंने तो फर्स्ट अध्यक्ष यही जाने देंगे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष का पूछे तो आपके ये बने थे आपके SC त्रिपाठी। कौन बने थे? SC त्रिपाठी बने थे जुलाई 1950 में। कब बने थे? जुलाई 1950 में बने थे। अब दोस्तों सबसे अधिक कार्यकाल के बारे में पूछे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका रहा है? तो दोस्तों आपके DS तिवारी का रहा है। किनका? DS तिवारी। उसके बाद में आपके नीललिंकर और यतीन्द्र सिंह का रहा है। और सबसे कम कार्यकाल, तो दोस्तों सबसे कम कार्यकाल है वो PS यादव का 37 दिन का रहा है। PS यादव का 37 दिन का रहा है, याद रखेंगे। कार्यालय कहाँ पे? घूघरा घाटी अजमेर में है। और गठन यानी जैसे 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी होता है, 20 अगस्त 1949 को ये जयपुर में स्थापित होता है, और 22 अगस्त 1949 को सदस्यों की यानी 22 दिसंबर 1949 को आपके सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती है। वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के तहत है, राज्यपाल को सौंपता है। ये वार्षिक प्रतिवेदन है वो आपके अनुच्छेद 323 के तहत।
राज्यपाल निलंबित कर सकता है और राष्ट्रपति हटा सकता है। इसमें आपके निर्वाचन आयुक्त है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त है, आपके निलंबन का प्रावधान नहीं है और इसमें निलंबन का प्रावधान है। अब दोस्तों आरपीएससी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। आरपीएससी की फर्स्ट महिला सदस्य कांता भटनागर थी। कौन थी? कांता भटनागर थी, जो यूपीएससी की सदस्य भी थी। उसके बाद में बनी थी कमला भील। कौन बनी थी? कमला भील। यानी आरपीएससी में अब तक 7 महिलाएं बनी हैं, 7 महिला सदस्य नियुक्त हुई है, जिसमें से आपके 2 सदस्य यानी कांता भटनागर और प्रकाशवती शर्मा है, वो आपके यूपीएससी की सदस्य भी रह चुकी है, याद रखेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग आपके संवैधानिक निकाय है। 1993 के कानून के तहत मार्च 2000 में इसका गठन होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग। 1+2 यानी संरचना, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें आपके सीएम अध्यक्ष होते हैं और होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यानी जो आपके विपक्ष के नेता होते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता, वो इसमें शामिल होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपके जयपुर में। और वर्तमान में आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण जी व्यास है। कौन है? गोपाल कृष्ण जी व्यास है। अब दोस्तों जो 1 व 2 होते हैं, उनमें आपके एक महिला होनी जरूरी है, यानी एक महिला होनी जरूरी है। शपथ का प्रावधान नहीं है, पुनर्नियुक्ति के प्रावधान इसमें किया गया है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को, इस्तीफा राज्यपाल को, और ये आपके देखिए वार्षिक प्रतिवेदन यहाँ पे राज्य सरकार को, निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा, और निलंबन इसमें नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसमें कुछ और फैक्ट है, वो आपके देखते हैं। तो नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और जिसकी नियुक्ति आपके धारा 22 के तहत नियुक्ति है, धारा 22 के तहत की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारा 22 के तहत है। वो आपके सीएम की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्ष का इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें आपके प्रेसिडेंट ऑफ यानी विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें एलओपी यानी एलओपी इसमें आपके विपक्ष के होते हैं, आपके राज्य मानवाधिकार आयोग में विपक्ष के नहीं होते। इसमें आपके विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपके शामिल होता है। विधानसभा का प्रेसिडेंट और गृह मंत्री और विपक्ष के नेता भी आपके इसमें शामिल होते हैं। प्रथम है इसमें आपके राज्य मानवाधिकार आयोग की बनी थी आपके कांता भटनागर, जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। सबसे कम कार्यकाल वाले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर हैं। और उसके बाद में 2 नंबर पर सागिर अहमद जी बने थे, 3 नंबर पर नागेंद्र जैन, 4थे नंबर पर HR कुड़ी जो कार्यवाहक के रूप में शामिल थे, 6ठे नंबर पर महेश चंद्र शर्मा, और वर्तमान में आपके गोपाल कृष्ण जी व्यास है। कौन है? गोपाल कृष्ण जी व्यास। कार्यकाल 3 वर्ष या 3 साल या 70 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले हो वो होगा। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग तो दोस्तों गठन 2005 में होता है। 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना होती है। एक आपके अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। राज्यपाल, जिसमें सीएम और विपक्ष का नेता शामिल होता है। राज्यपाल की यानी राज्यपाल है वो सीएम की सिफारिश पर गठित, जिसमें सीएम और विधानसभा का विपक्ष का नेता और सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट का मंत्री, कैबिनेट सदस्य होते हैं। 3 या 65 वर्ष जो भी हो कार्यकाल पहले हो, जो भी इसमें लागू है। और पुनर्नियुक्ति यानी इसी पद पर नहीं की जा सकती। राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन, इस्तीफा भी राज्यपाल को, निष्कासन है राष्ट्रपति यानी राज्यपाल इसका निष्कासन कर सकता है। एक 1+10 इसमें अधिकतम हो सकते हैं, 1+10 अधिकतम इसमें सदस्य हो सकते हैं। प्रथम मुख्य आपके सूचना आयुक्त कौन थे? MD कोरानी थे। कौन थे? MD कोरानी। धारा 15 के तहत है वो गठन किया जाता है। धारा 15 के तहत है राज्य सूचना आयोग, धारा 15 के तहत है गठन किया जाता है। धारा 15 के तहत इनका गठन किया जाता है, याद रखेंगे।
उसके बाद में है लोकायुक्त। 1993 में 1973 के अंदर नियुक्ति हुई थी। 3 फरवरी 1973 अध्यादेश के द्वारा लोकायुक्त अन्य लोकायुक्त और राज्यपाल, और जिसमें आपके राज्यपाल है वो आपके गठित यानी आपकी नियुक्ति करता है सीएम की सिफारिश में, सीएम की अध्यक्षता में आपके यानी हाईकोर्ट का आपके इसमें जज भी शामिल होता है और आपके विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। 5 या 65 दोनों में से जो भी हो, शपथ है वो आपके सरकार को देता है और इसमें आपके पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, इस्तीफा भी राज्यपाल को, निष्कासन आपके राज्यपाल करता है और निलंबन इसका नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों लोकायुक्त के बारे में पूछे, वर्तमान में लोकायुक्त है आपके प्रताप कृष्ण जी लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण जी लोहरा है, वो 13वें नंबर के हैं। फर्स्ट आपके कौन थे? तो दोस्तों फर्स्ट आपके लोकायुक्त आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ फर्स्ट थे। और फर्स्ट उप लोकायुक्त कौन थे? के.पी.यू. मेनन। कौन थे? के.पी.यू. मेनन, जो जून 1973 में बने थे, याद रखेंगे। वेतन भत्ते हैं वो आपके राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आपके समक्ष माने जाते हैं इनके वेतन भत्ते। कार्य क्षेत्र देखें तो दोस्तों यानी शिकायत यानी जांच के दायरे में आपके मंत्री, सचिव, विभागीय, लोक सेवा, आपकी जिला परिषद, उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, ये सभी इसमें आपके दायरे में, शिकायत के दायरे में आते हैं। और दोस्तों शिकायत कब? जैसे 5 वर्ष के पुराने के मामले की शिकायत है वो आपके लोकायुक्त नहीं कर सकता। 5 वर्ष से अधिक यदि कोई पुराना मामला जिसकी शिकायत है, जैसे आज हमने कोई शिकायत की, वो मामला है वो आपके 5 साल पुराना है, तो उसकी शिकायत यानी जांच है वो इसके द्वारा नहीं की जा सकती। ये इसमें बात महत्वपूर्ण रूप से कही गई है। उन्नीस में राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में आपके इस लोकायुक्त जैसी कानूनी संस्था की सिफारिश की थी। और पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन है वो आपके मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। अब आपको बताना है कि सीएम, आरपीसी के सदस्य, हाईकोर्ट के आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये इसमें जांच के दायरे में शामिल है या नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।